गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पिछली क्लासेस में साइन कन्वेंशन और आगे की चीजें जो थी हमने सभी समझ लिए थे और आज हमने कहा था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को आज हम जानेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो पहले उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम एक मिरर फार्मूला को जान लेते हैं, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो पहले मिरर फार्मूला जानते हैं। तो मिरर फार्मूला है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। ये हो गया आपका मिरर फार्मूला जो कि आपको याद रखना है। इसमें v जो है वो है इमेज की डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। और उसी के साथ साथ एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है जो भी आपको याद रखने हैं। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो कि आप लोग को याद रखना है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट। यहां पर 25 सेंटीमीटर दिया है जो क्या है डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट से जो कॉनकेव मिरर है उससे कितनी डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट, तो वो है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है कॉनकेव मिरर के। आगे बढ़ते और फोकल लेंथ 15। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस, और क्या निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। मतलब कि कितने डिस्टेंस पर हमको इमेज प्राप्त होगी वो हमें निकालना है। तो आइए पहले लिखते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है u। u मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर 25। लेकिन क्या यहां पर सिर्फ 25 आएगा। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, आपने सीखा है कि u को हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कि कॉनकेव मिरर में होती है वो निगेटिव होती है। तो यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे। u हमेशा क्या होगी कॉनकेव मिरर में निगेटिव। और क्या दिया हुआ है फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये है गिवन। तो अब हमें निकालना क्या है निकालना है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर इमेज मिल रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिख देते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। अब इसमें पुट कर दीजिए 1 अपॉन v प्लस u कितना है -25, तो उसको हमने लिख दिया इक्वल टू फोकल लेंथ 1 अपॉन 15। तो यहां से आप देखते जाइएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 25 इक्वल टू 1 अपॉन 15। तो 1 इक्वल अपॉन v बराबर इतना। आप तो मैथ्स जानते होंगे कैसे सोल्व करना। यहां पर एलसीएम ले लीजिएगा 75 में आएगा 3 माइनस 5, तो 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 75। तो v कितना निकल करके आ जाएगा 75 अपॉन में 2।
जो किसके बराबर है, तो 37.5, ये क्या है, माइनस में रहेगा। यहां पर हमने v की वैल्यू निकाल दी है -37.5। जो इमेज बन रही है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है, तो -37/5 की डिस्टेंस पे बन रही है। यहां पर माइनस का मतलब है कि रियल बन रही है इमेज, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बन रही है, और रियल बन रही है इसका मतलब है कि साफ साफ उल्टा इमेज बन रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये चीजें हैं, रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। तो आप इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लें। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज सॉल्व किया, और आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जो भी होगी सभी चीजें हमें देखते हुए चलना है, आप नोट बनाते हुए चलें और साथ साथ हम सभी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।